अस्सलाम वालेकुम। हाजिर होते हैं आज अपनी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त, बम्बास्टिक और फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाली है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे सीएसएस के, पीएमएस के और एम इंग्लिश में। इस ऐसे में उनके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल है, कंटेंट है, ताकि वो अपने क्रॉस रेफरेंस दे सकें। आज का जो ऐसे है उसका नाम है और डॉक्टर्स मैन ऑफ साइंस, और इसमें देखने क्वेश्चन एक अराइज हो रहा है, क्या जो आजकल के डॉक्टर हैं ये मैन ऑफ साइंस हैं? इसका जवाब आपको भी मिल गया होगा, मुझे भी पता है क्या है, नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल के डॉक्टर सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। ये जो ऐसे है ये WB शाह ने बड़ा ज़बरदस्त सटारिकल वे में, ह्यूमरस वे में लिखा है, जो कि एक एक्सट्रैक्ट है। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये लिया गया है एक प्रीफेस से, एक दिपाची से, एक इक्तिबास से, एक हिस्से से, एक टुकड़े से, जो कि एक प्ले है बड़ा ही मायनास WB शाह का। उसका नाम है द डॉक्टर्स डायलेमा। ठीक है जी, ये उसका एक हिस्सा है, ये जो आपका ऐसे है। मैं हूं प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचर फॉर बादब। वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिले और आपका जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपकी इंक्वायरीज हैं, जो भी आपके सवालात के जवाब रह जाते हैं, एटलीस्ट आपको ये तो हो जाएगा ना कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इस ऐसे में है क्या। तो आप जब तक इसको पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगी। और जो स्टूडेंट्स रात नहीं हैं उनके लिए भी ये बड़ा ही लम्हा फिक्रिया भी है। इस ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे जो तिब्बी माहिरीन हैं हमारे साथ क्या कर रहे हैं। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं डिटेल में कि वो बड़े स्टाइलिक वे में, ह्यूमरस वे में, बड़े ही मॉकिंग वे में रिडिक्यूल करता है, क्रिटिसाइज करता है। इन सब के मीनिंग तंज करने के होते हैं। किसके ऊपर जी? बिहेवियर्स के ऊपर, एटीट्यूड्स के ऊपर। जो भी हमारे फॉल्टी इन एबिलिटीज जिनमें होती हैं, जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं, उनके ऊपर क्या करता है? वो सटाइर करता है, मॉक करता है। कौन? WB शाह। वो बड़े ही जबरदस्त तरीके से वो एक्सप्लेन करता है कि आजकल के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जिसको हम डॉक्टर्स कहते हैं, क्या आप इनको डॉक्टर्स ऑफ साइंस कह सकते हैं, या जिसका उसके नाम रखे आर डॉक्टर्स मैन ऑफ साइंस, इस साइंस के जो है डॉक्टर्स हैं? नॉट एट ऑल, आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिर्फ क्या है? डिग्री होल्डर्स हैं। ये पैसा बनाते हैं। जो भी मेडिसिन इनको दी जाती है, जो भी आजकल आपको पता है क्या हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के अलावा भी पूरे यूरोप में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में ये टाउट्स बन गए हुए हैं कि इनके जी जो मेडिसिन बनाने वाली, अद्वियात बनाने वाली जो फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनके ये अपने ही मेडिसिन देते हैं जिसके ऊपर इनको कमीशंस मिलते हैं। ये एक सटायर किया है उसने बड़े ही प्यारे अंदाज में। और फिर वो एक्सप्लेन करता है इस ऐसे में कि जितने भी क्वैक्स हैं, अताई डॉक्टर्स हैं, वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं एज कंपेयर टू दोज डॉक्टर्स हु हैव द डिग्रीज। जिनके पास डिग्रियां हैं वो बेचारे डिग्रीज लेके मारे मारे फिर रहे हैं। पाकिस्तान की भी ये हालत है, लेकिन बाहर की तो ये हालत नहीं है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ये जो क्वैक्स होते हैं इनके पास लोग ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि इनकी फ़ीस कम होती है और ये इनके पास जाना भी बड़ा इजी होता है। और दूसरे अंदाज में वो हल्के फुल्के अंदाज में ये भी सटायर करता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास सिर्फ एक चीज़ होती है, वो क्या होती है? इनके पास अथॉरिटी होती है डेथ सर्टिफिकेट बनाने की। जबकि क्वैक्स होते हैं अनरजिस्टर्ड होते हैं, ये लोग नॉन क्वालिफाइड होते हैं, इनके पास ये अथॉरिटी तो नहीं होती, लेकिन ये लोगों का बड़ा इलाज कर रहे हैं आजकल। ये बहुत ज़्यादा मैन ऑफ साइंस बने हुए हैं। ये लोगों के बड़े ही अप्रोचेबल हैं, जो आपके डॉक्टर्स आजकल के नहीं हैं। शाह फिर वंस अगेन एक और बात भी कहता है कि जो आजकल के डॉक्टर हैं ये मैन ऑफ साइंस नहीं है, क्योंकि मेडिकल जो का प्रोफेशन है वो कि बड़ा ही नोबल है, गुड है, बड़ा ही पायस है, नेक है। लेकिन ये कहता है आजकल ये अपनी ओरिजिनल जो वैल्यू है वो ख़त्म होती जा रही है, ड्यू टू हमारे जो डॉक्टर्स हजरात हैं। इनके पास डिग्रीज तो होती हैं, लेकिन इनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता। प्लस ये सिर्फ डिग्रीज लेके बैठ जाते हैं, वो कहता है, लेकिन ये सही तरह इलाज नहीं कर पाते अपने पेशेंट्स का। वो बार बार बुलाते रहते हैं, पैसे खर्चवाते रहते हैं लोगों का, और उनका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं करता है।
फिर वो ये कहता है ये जो प्रोफेशन है मेडिकल का ये डिक्लाइन हो रहा है, इसका डाउनफॉल हो रहा है ड्यू टू नॉन प्रोफेशनल एंड अनरजिस्टर्ड क्वैक्स की वजह से। कहता है इनकी वजह से भी क्या हो रहा है, ये डाउनफॉल सवाल का शिकार है कि लोग बड़े अताई आ गए हैं, नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स आ गए हैं जिनको अताई डॉक्टर भी कहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में कितने ज़्यादा है, फिर इनकी रोकथाम हुई है तो ये थोड़े कम हो गए हैं, नहीं तो पहले तो भड़मार थी आज से 10-15 साल पहले, जहाँ देखो ये बैठे होते थे। आजकल भी बहुत सारे छोटे छोटे क्लिनिक्स में बैठे हुए हैं, लेकिन ये इसका मतलब है ये फिनोमिना ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। फिर वो ये भी कहता है कि ये अपनी तरफ से बड़े बनते हैं, ये जो नॉन क्वालिफाइड लोग होते हैं कि ये बड़े लर्नर्ड हैं, ये डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड पर्सन्स हैं, हालांकि ये हकीकत में कहता है वो नहीं होते। ये बस कुछ तजर्बा लेके, कुछ अपने सीनियर से, कुछ बड़ों से और वक्त लगा के, कुछ पढ़ के ये क्या बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन होते ही अताई हैं। वो बड़े ही प्यारे अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में कहता है कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये जो अताई डॉक्टर होते हैं। क्यों? वो इनकी एग्जांपल्स देता है को 5-7। वो कहता है भी ये कैप्टन होते हैं ट्रेडिंग के, तिजारत के, ये जो शिप्स लेके जाते हैं ये अपनी तरफ से गलीलियो बने होते हैं, साइंसदान बने होते हैं, ठीक है, जिसने दूरबीन मतलब बनाई थी। फिर वो तंजिया अंदाज में कहता है ये जो पिजन डीलर होते हैं, कबूतर बेचने वाली, ये डार्विन बने होते हैं। आपको पता है साइंस का कितना बड़ा बायोलॉजिस्ट का नाम है अपना डार्विन का, ठीक है, कहता है ये बने होते हैं। फिर वो कहता है ये जो ऑर्गन प्लेयर होते हैं जो छोटा मोटा कोई चीज़ बजा लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई गिटार होता है या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ये कहता है ये बीथोवन बनने होते हैं। ये बहुत बड़ा नाम है जो म्यूजिशियन का है, वो ज़बरदस्त, ये बड़ा मशहूर इंसान है बीथोवन। फिर वो कहता है जो छोटे मोटे लॉ को समझने वाले होते हैं या ये लॉयर होते हैं वो लॉ मेकर बने होते हैं, जैसे कानून इन्होंने बनाया है। फिर वो कहता है ये जो बर्ड सेलर्स होते हैं जो बेचते हैं ये जो बर्ड्स को, वो बायोलॉजिस्ट बने होते हैं। तो ये तंज करता है इन सारे एग्जाम्पल्स में। फिर वो एक और एग्जाम्पल देता है जो रेलवे इंजन के ड्राइवर होते हैं, कहता है ये इन्वेंटर बने होते हैं कि इन्होंने ही ईजाद किया सारा कुछ। ये सारे एग्जाम्पल्स वो देता है कि इसको हमें कि ये जितने भी ये लोग हैं हमें वो बताता है बड़े हल्के फुल्के प्यारे अंदाज में, थोड़ा ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। फिर वो तंजिया अंदाज में ये भी कहता है जितने भी ये ऑर्डिनरी डॉक्टर्स हैं सोसाइटी के, ये बाय प्रोफेशन इसको प्रोफेशनली नहीं लेते कि ये कोई, ये समझते हैं ये कोई आर्ट है, बस कोई छोटा मोटा काम सीख लेंगे तो कर देंगे, कोई बात नहीं, इसको साइंस के तौर पर नहीं लेते। जैसे कि साइंस जो होती है, साइंस के कुछ उसूल होते हैं इसके ऊपर चलती है, लेकिन कहता है ये इसको फॉलो नहीं करते। फिर जो साइंस होती है आपको भी पता है ये डिमांड करती है रिसर्च को, एक्सपेरिमेंट्स को, और लेकिन ये कहता है तंजिया अंदाज में, मॉकिंग वे में, ये पैसों के पुजारी बने हुए हैं, ये मैमस बने हुए हैं किसके, ये पैसों के, और ये बड़े ही प्रैक्टिकल हो गए हैं, बड़े ही प्रैग्मेटिक हो गए हैं, ये पैसों के पीछे लगे हुए हैं और अपनी जो लिवलीहुड होती है, रिस्क रोटी, इसी से कमाते हैं और पेशेंट्स का ख्याल ये नहीं करते। ये जो पेशेंट्स होते हैं कितनी मुश्किल से इनके पास आते हैं, कितनी मुश्किल से इनको फीस देते हैं, लेकिन ये उसकी परवाह कहता है नहीं करते। फिर वो कंपेयर भी करता है ये जो डॉक्टर्स हजरात हैं और अताई जो डॉक्टर हैं, वो कहता है ये जितने भी अताई डॉक्टर्स हैं ये लोग इनके पास ज़्यादा जाते हैं, ये कौन है, कहता है ये हैं बोन सेटर्स, जो हड्डी जोड़ होते हैं, जो पुराने वक्त में हुआ करते थे, विलेजेस में आजकल भी हैं ये लोग। फिर वो हर्बलिस्ट्स के पास जाते हैं, ये जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। फिर चामस के पास जाते हैं, जो तवीज़ गंडे, ये जो आपके होते हैं पीर फकीर जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे होते हैं, इनके पास लोग जाते हैं। इवन ग्रैंड मदर्स, जो हमारी दादियाँ, बड़ी नानियाँ, पुफियाँ, जो भी बड़ी होती हैं औरतें, इनके पास लोग जाते हैं। जैसे आपको पता है ये कहती हैं जी जो पानी पी लें बच्चे सौंफ का या इलायची का तो पेट दर्द नहीं होता, तो इस तरह के पेट बड़ा हो तो अजवाइन का पानी पी लें। तो इनके पास वो कहता है ज़्यादा नॉलेज होता है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर्स। वो क्रिटिसाइज करता है डॉक्टर्स को कि जो ऑर्डिनरी डॉक्टर्स होते हैं वो एक आम वर्कर्स की तरह हैं, टेलर्स की तरह हैं, वो इनको कोई भी घास नहीं डालता, इनको कोई भी हाई वैल्यू नहीं दे रहा शॉ इस पूरे ऐसे में। वो कहता है ये जस्ट काम के छोटे मोटे कामों के डॉक्टर्स रह गए हुए हैं और एनी मैन कैन गेट नॉलेज। कहता है कोई भी इंसान ये नॉलेज ले सकता है जितना नॉलेज डॉक्टर्स के पास है, बाय रीडिंग एनी मैगजीन्स, कोई भी किताबचा, कोई आर्टिकल पढ़ के वो भी डॉक्टर बन सकता है कहता है। लेकिन वो तंज़ी अंदाज में ये भी कहता है कि ये जितने भी डॉक्टर ये बने हुए हैं और ये जो अथाई डॉक्टर भी हैं ये भी कोई इतने क्वालिफाइड तो नहीं होते, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है।
ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें पढ़ के ये अताई डॉक्टर बन जाते हैं, और कुछ जो बड़े हमारे डॉक्टर्स हैं वो सेहत इलाज ही नहीं कर पाते। फिर वो एक और तंज़िया अंदाज में कहता है कि जो डॉक्टर्स आर नॉट साइंटिस्ट्स, कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हमारे बने हुए हैं ये साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके इलाज नहीं करते, क्योंकि ये साइंटिस्ट्स नहीं हैं। ये पर छोटे मोटी कोई डिग्री लेके या छोटा मोटा कोई मैगजीन को रीडिंग वाली किताब लेके कोई आर्टिकल लेके ये बैठ गए, लेकिन ये प्रॉपर इलाज ये नहीं करते। ये भी तंज़िया अंदाज में इन डॉक्टर्स को वो कहता है दे आर अनअवेयर ऑफ ट्रू नॉलेज हाउ टू ट्रीट पेशेंट्स, कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये सही तरह इलाज नहीं करते क्योंकि इनके पास सही नॉलेज होता ही नहीं है। कहता है ये जितने भी डॉक्टर्स हैं या डिग्री होल्डर्स जो हैं ये थोड़ा बहुत नॉलेज लेके कोई किताबें पढ़ के बड़े लर्नर बन गए हैं, जबकि जो हमारे क्वैक्स हैं ये इनहेरिटेंस, इनको विरासत में क्या मिली हुई है, ये अताई, ये जो इनको विरासत में मिला हुआ है, ये जो हुनर कह लें आप, ये जो थ्रू प्रोसेस के ज़रिए मिल जाता है, बाप अपने बेटे को दे देता है या इनके बड़े जो होते हैं एल्डर्स या सीनियर्स, इनसे इनको ये नॉलेज मिलता है। तो ये पूरा जो ऐसे है एक सटायर है क्वैक्स के ऊपर, अताई डॉक्टरों के ऊपर और जो रियल डॉक्टर्स होते हैं उनके ऊपर, कि ये अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल टीचर फॉर बादब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।